हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जियांगचैन को ना हमारे जो विंग का है वो डायरी मिल गया था। तो हमारा जियांगचैन जब डायरी खोल कर देखता है तो वो शॉक्ड हो गया था। तो वो सिचैन को भी बुलाता है कि सिचैन ये देखो, ये देखो बोलता है। तो ना सिचैन हाँ बोलते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर ना हमारे लैंसन और विंग की तस्वीर थी। तो ये देखकर ना ये दोनों शॉक्ड हो गए थे। और हमारा जांगचैन पूछता है कि मतलब विहिंग तुम्हारे भाई को पहले से जानता है? तो आज मुझे मतलब उसने पूछा क्यों कि ये कौन है? मतलब लैंज़ैन को पहले से जानता है तो ऐसा क्यों पूछा उसने? तो हमारे शिशन कहते हैं कि मुझे क्या पता? तो हमारा जियांगचैन बोलता है कि इस डायरी में कुछ होगा। मतलब इन दोनों की तस्वीर है तो इन दोनों के रिलेटेड ही कुछ होगा बोलता है। तो ना शिशन कहते कि ऐसे तुम्हारे भाई का डायरी पढ़ोगे तुम? तो हमारा जियांगचैन कहता है कि क्यों ना पढूँ, मेरे भाई की डायरी है, मैं पढ़ूँगा, उसमें क्या है? बोलता है। ये तुम्हारी मर्ज़ी, जो करना है करो बोलता है। तो ना हमारा जियांगचैन ना सिचैन को ना मतलब रोकते हुए कहता है कि सिचैन रुको ना, तुम भी मेरे साथ पढ़ो ना। तो सिचैन कहते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना है बोलते हैं और वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, रूम में चले जाते हैं। तो हमारा जियांगचैन ना वो कम ज़िद्दी था क्या, वो भी अपने हस्बैंड के पास चला आता है और सिचैन के पास जाता है और ना उनके पास में ही मतलब बैठ गया था और मतलब दोनों ही बेड पर बैठे हुए थे। तो हमारा जियांगचैन कहता है कि मैं पढ़ूँगा, तुम सुनना। नहीं तो मुझे अकेले में मज़ा नहीं आएगा बोलता है। तो ना हमारे सिचुएशन कहते हैं कि जो तुम्हारी मर्ज़ी बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा जियांगचैन पढ़ने लगता है। वहाँ पर लिखा हुआ था, हाय मैं विंग हूँ और तुम मुझे जब से छोड़ कर गए हो ना, मेरी ज़िंदगी ना मतलब कैसे हो गई है मैं खुद नहीं जानता। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें भी नहीं पता है। मैंने तुमको भी नहीं बताया कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। हाँ, हमारा लव कन्फेशन हुआ था लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़ कर चले गए। उस दिन जब तुम मुझे छोड़ कर गए ना मतलब मुझे कॉलेज में खबर मिली कि लाजन सर अब कॉलेज छोड़कर चले गए हैं, वो अब पढ़ाने नहीं आएँगे, ऐसा सब मुझे खबर मिली। तो मैं दौड़ते हुए तुम्हारे घर में गया, मतलब घर के सामने गया और वहाँ पर ना दिखा कि डोर लॉक था। मैंने वहाँ पर बहुत चिल्लाया, बहुत रोया कि लहज़न तुम कहाँ चले गए? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने कौन-सी गलती कर दी? तुम मुझे बता के तो जाते। उसके बाद मैंने तुम्हें ना हज़ारों कॉल्स किए, हज़ारों। लेकिन तुमने कॉल उठाने की तकलीफ़ नहीं उठाई। मतलब तुम्हें कॉल करने का मुझे कॉल कर इन्फॉर्मेशन दो कहाँ गए थे उस इतनी भी तुम्हें ज़रूरत नहीं हुई। मतलब मेरी ज़रूरत नहीं थी तुम्हें, तो तुम्हें इतना भी ज़रूरी नहीं लगा कि मैं विंग को बता दूँ कि मैं कहाँ गया हूँ, किस लिए गया हूँ, कब तक लौटूँगा या फिर नहीं लौटूँगा, बता दूँ। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने हाँ बोला। मैं जैसे-तैसे मेरी ज़िंदगी काट रहा था। मैं मतलब काट रहा था, मेरी लाइफ़ चल रही थी, जैसे चलनी चाहिए चल रही थी। मैं कॉलेज जाना बंद कर चुका था, मेरे को कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है मतलब हमारे जो मतलब साओ सिंचन है और सुयंग है, वो दोनों जाते थे। तो ना मैं घर में था और मैं ना अचानक से बेहोश हो गया था। तो मेरे दोस्त आए, उन्होंने डॉक्टर बुलाया, तो डॉक्टर ने क्या कहा पता है? तुम फ़ादर बनने वाले हो लहसन, तुम फ़ादर बनने वाले हो। और ये बात सुनकर ना मुझे जितनी खुशी हुई, मुझे इतना डर लगा कि मेरी शादी हुई नहीं है मेरे अल्फ़ा के साथ, तो लोग कैसे देखेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे मुझे? मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी? मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। मेरे पास ये दोस्त ही थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड दोनों ही थे और उन दोनों ने मुझे सँभाला है। मुझे जब पता लगा ना तो मैं जितना खुश था उतना रोया भी था। मैंने बहुत रोया था कि तुमको कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, कहाँ पर कॉन्टैक्ट करूँ, कैसे करूँ, कहाँ गए, कहाँ से आए, कुछ नहीं पता था मुझे। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं बता ही भी नहीं पाया तुम्हें। बता नहीं पाया, ऐसे ही मेरे दिन जा रहे थे। मेरा जब 3 महीना मतलब चल रहा था,
तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूछा कि आपका हस्बैंड कहाँ है या फिर आपका पार्टनर कहाँ है? तो मैं क्या कहता कि मेरा पार्टनर नहीं है। तो मैंने कहा कि वो किसी काम से बाहर गया है। मैंने झूठ बोल दिया। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब ये दोनों जॉब पर जाते थे, काम करते थे, पढ़ाई करते थे, मुझे कुछ करने ही नहीं देते थे। मतलब मैं चाहता था कि मैं भी जॉब करूँ, लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में मुझे कुछ भी काम करने का अलाउ नहीं था। तो मैं नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। ये दोनों मेरा ख़्याल रखते थे और बेबी का, मतलब बेबीज़ का। ये मेरे बच्चों का और मेरा ख़्याल रखते थे। मतलब अभी ख़्याल रख रहे थे। उसके बाद ना मतलब वो धीरे-धीरे कर कर जितना भी मुझे ज़रूरत थी, जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, वो दोनों मेरे को प्रोवाइड कर रहे थे। और मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं क्या बोलता कि मेरा जो मतलब बॉयफ्रेंड था, वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। उसको कैसे बताऊँ मुझे नहीं पता। मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं पता। और मैं क्या बोलूँ कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ। मुझे सिर्फ़ इतना खुशी है कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मतलब मेरा होने वाला बच्चा मेरे पास है। और मुझे इतना ही मतलब खुशी है, इस बात की ही खुशी है। लेकिन मेरा जो पार्टनर है वो कहाँ गया है मुझे नहीं पता है। उसको मैं हर रोज़ ढूँढता हूँ, हर रोज़ मतलब उसका कॉल का वेट करता हूँ, हर रोज़ उसकी यादों में रहता हूँ, हर रोज़। मैं उसको ही याद करता रहता हूँ, उसके लिए रोता रहता हूँ, फिर खुद को सँभालता हूँ, फिर टूट जाता हूँ, फिर रोता हूँ। फिर क्या बोलता? मतलब फैमिली वालों को क्या बोलता? और मेरे भाई को अगर पता लग जाता तो वो मतलब क्या करता? वो ना तुम्हें ढूँढने लग गया होता, तुम्हें ढूँढता, तुम्हें कहाँ से भी ढूँढ कर निकालता, क्योंकि मैं जितनी तकलीफ़ में हूँ ना, मेरा भाई अगर मुझे देख लेता ना, तो वो पूरी दुनिया को एक कर देता और मेरे मतलब पार्टनर को ढूँढ लाता, मतलब तुम्हें ढूँढ लाता। लेकिन मैं घरवालों को बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। क्योंकि मुझे डर लग रहा था, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया तो मैं कैसे जीऊँगा? तुम्हारे बिना तो मेरी अधमरी सी हालत हो गई है, बच्चे के बिना तो मैं तो मर ही जाऊँगा ना। मेरे पास एक ही होप है, मेरे बच्चे, मतलब मेरे ट्विन्स बेबी होने वाले हैं। अभी तक हुए नहीं हैं, लेकिन होने वाले हैं। और मैं ये सब डायरी में क्यों लिख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये सब, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए लिख रहा हूँ। और उसके बाद मतलब लिखा हुआ था 9th मंथ बाद का दिन, लिखा हुआ था कि हमारा विंग लिख रहा था। आज पता है लहसन, आज तुम फादर बन गए। आज तुम फादर बन गए, मैं मदर बन गया। मेरे पास हमारे दोनों बेबीज़ हैं, मतलब बच्चे हैं। अब मैंने क्या-क्या नाम रखा है बताऊँ? मैंने एक का नाम रखा है सिजुई और एक का नाम रखा है युआन। और ये दोनों मतलब सिजुई जो था वो तुम्हारी ज़ेरॉक्स कॉपी है और युआन मेरी ज़ेरॉक्स कॉपी है। लेकिन सिजुई के फेस पर ना एक मतलब तिल है, मतलब होंठों के नीचे जैसे मेरे हैं। और आज मैं ये लिखते हुए इतना सैड नहीं हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब मेरी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई और मेरे बच्चे मेरे पास आ गए, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हारी कमी खल रही है। मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ कि तुम यहाँ होते तो कैसे खुश होते, क्या करते? मतलब तुम्हारे बच्चे दुनिया में आ गए, तुम मतलब पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेते या फिर सब लोगों को मिठाई खिलाते या फिर उछल-कूद करते, क्या करते? तुम कैसे रिएक्ट करते? मुझे वो देखना था, लेकिन मैं देख नहीं पाया। तुम तो मेरे पास नहीं हो ना, नहीं हो, तो मैं देख नहीं पाया। और उसके बाद अभी ना हमारे बच्चे मतलब 10 महीने के हो गए हैं लहसन, 10 महीने के हो गए हैं हमारे बच्चे। और अभी ना इन दोनों ने मतलब ऐसे मतलब सहारे के थ्रू वो चलना स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब वो चल रहे थे सहारे के थ्रू, मेरा हाथ पकड़ कर चल रहे थे दोनों के दोनों। उसके बाद मतलब
ये लोग चलने तो लग गए, स्टार्ट तो कर दिया था। उसके बाद ना इन दोनों ने बोलना भी स्टार्ट कर दिया था। सब बच्चे बोलते हैं तो इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था। तो पता है पहले इन दोनों ने क्या कहा, मैं उसकी मतलब मम्मा हूँ, देखा जाए तो मम्मा हूँ। इन दोनों को पहले मेरा नाम लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, डैडा, मतलब डैडा बोला उन्होंने। क्योंकि मैं उनसे बात करता रहता हूँ कि तुम्हारे डैडा होते तो ये करते, तुम्हारे डैडा होते तो वो करते, मैं ऐसा करता रहता हूँ। इसी वजह से ना ये दोनों ना डैडा पहले बोला, इन्होंने फादर पहले बोला। मैंने ये सुनकर ना मुझे ना मेरे आँखों में से आँसू गिरने लगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद हर वक़्त आती है, बच्चों की वजह से तो और ही ज़्यादा आती है। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। और मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारे बच्चे ना धीरे-धीरे ग्रो करने लग गए हैं, वो बड़े हो रहे हैं, धीरे-धीरे कर कर बड़े हो रहे हैं, मेरे साथ रहते हैं, खेलते हैं, सास इंजन के साथ खेलते हैं, सुईयन के साथ खेलते हैं। और ऐसे ना मतलब मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो। तो ऐसे ही ना मतलब डायरी में मतलब उसके बाद लिखा हुआ था कि हाय लैंसन, मैंने इतने दिनों बाद फिर से डायरी लिखी। आज क्यों लिखी है? क्योंकि आज कुछ स्पेशल हुआ है। आज क्या स्पेशल हुआ है बताऊँ? तो मैं बताता हूँ। हाँ, बोलता है। और मतलब लिखा हुआ था वहाँ पर कि आज ना मुझे तुम दिखे, मेरे भाई की शादी में तुम दिखे मुझे, और मुझे खबर मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तुम दिखे और मेरी प्रेगनेंसी, मुझे दोनों की खबर मिली। तुम आकर मुझे क्या पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, क्या हो, ऐसा पूछ रहे थे। तुम्हें इतना ज़रूरी नहीं लगा कि मुझे आकर बताओ कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे, इतने सालों बाद फिर क्यों लौटे हो, किस लिए आए हो मेरी लाइफ पे। मुझसे माफ़ी नहीं मांग सकते थे। मुझे मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है लैंसन तुम पर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है। मैं तुम्हें बता भी नहीं पाया कि तुम फादर बन चुके हो, मैं नहीं बता पाया। मैं क्या बताता कि तुम फादर बन गए हो, मुझे छोड़कर चले गए, मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, मैं क्या बताता तुम्हें। अपनी फैमिली को भी नहीं बताया मैंने युवान और सीजी के बारे में, तो तुम्हें क्यों बताऊँ। तुम फादर हो, मुझे पता है उन दोनों के फादर हो, लेकिन मुझे बताना नहीं था। तुम मुझे आकर माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हो, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि क्यों मुझे छोड़ कर गए थे। हाँ, मुझे अभी तक भरोसा है कि तुम मुझसे प्यार करते, तुमने कोई धोखा नहीं दिया है, मुझे पता है, लेकिन कोई कारण था किस वजह से तो छोड़ कर गए थे ना, तो वो कारण मुझे जानना है, लेकिन तुम बता ही नहीं रहे हो। और ऐसे लिखा हुआ था। और हमारा जो मतलब विंग है उसने और लिखा था कि लहसन, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होगे मेरी प्रेगनेंसी की बात जानकर कि मैंने किसी और से शादी कर ली है। तो तुम पागल हो लहसन, तुम पागल हो सच्ची में। ये तुम्हें कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पागल हो। मैं तुम्हें धोखा दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊँगा। कैसे कैसे मैं ऐसा कैसे करूँ, मैं नहीं कर सकता। और तुम्हें एक बात बता दूँ, ये बच्चे जो हैं मतलब सॉरी ये बच्चा जो है मतलब जिसे मैंने कैरी किया है, ये साउ सिंचन और सुयेंग का है, और ये सैरोगेसी के थ्रू ही बेबी है। मैंने कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया, मैंने कोई तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तुम मुझे आकर पूछते भी नहीं हो, तुम्हें इतना सा भी हक नहीं लगता है कि मैं बहन को जाकर पूछूं कि ये बच्चा किसका है। मतलब तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम्हें बुरा भी नहीं लगता है, तुम सच में मुझसे प्यार करते थे भी कि नहीं, ऐसा लिखा हुआ था। और उसके बाद ना हमारा जो मतलब विंग है ना, वो बहुत रोया था। मतलब वो लिख रहा था और उसके आंसू जो गिरे थे किताब में, ऐसा वो। और हमारा विंग लिखा था मतलब और लिखा था कि तुम्हें पता है लहसन, हमारे बच्चे 3 साल के हो गए हैं। मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब ट्विंस बेबी हैं, किसी को नहीं पता है। और मैं उसके फादर को भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो मुझ पर अपना हक ही नहीं समझता, मुझसे प्यार ही नहीं करता। नहीं तो तुम्हें जब पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सुयंग का बेबी है,
तुम्हें जो भी व्हाटएवर यू थिंक, तुम्हें जो भी पता लगा, तुम आकर मुझसे झगड़ा तो करते कि विहिंग तुमने ऐसा क्यों किया, ये बेबी किसका है, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा वेट नहीं कर सकते थे, 3 साल ही तो हुए थे, ये ही तो हुआ था, वो ही तो हुआ था, तुम मुझे डांट नहीं सकते थे, तुम मुझसे झगड़ा नहीं कर सकते, तुमसे बात नहीं कर सकते थे। नहीं, तुम्हें बात नहीं करना है, नहीं करना है, मैं समझ गया, नहीं करना है बात, तो मुझे भी नहीं करना है, मुझे भी नहीं बताना है, नहीं बताना है, मुझे ये सब तुम्हें नहीं बताना है, मैं नहीं बताना चाहता। मैं ये डायरी लिखा हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें अपने अंदर से बाहर निकालनी थी। मैंने लिख दिया, तुम्हें मैं बताऊँगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ और किसी से नहीं करूँगा। ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं करूँगा क्योंकि एक बार प्यार किया था और एक ही बार प्यार होता है, और जिससे किया था वो मुझे मतलब अपना समझता है कि नहीं, मुझे पता लग गया क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन करने नहीं आया, मुझे पूछने नहीं आया, कुछ नहीं। वो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लहज़ा? मैं सोच रहा था कि तुम मेरे पास आओगे, मुझसे क्वेश्चन करोगे कि ये बच्चा कहाँ से आया, सुयंका कैसे है, तुमने शादी कर ली, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम मुझसे नाराज़ होगे, मुझे लगा था, लेकिन तुम तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? ओके लहज़न, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। नहीं बताऊँगा मैं, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊँगा। ये बेबी कौन मतलब किसका है, तुम्हें लगता है सुयन का है, हाँ सुयन का है, लेकिन साओ सिंचन का भी है। मैं ये भी नहीं बताऊंगा तुम्हें, तुम्हें हमारे बच्चे के बारे में भी नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते ना, करते तो मेरे पास आते, तुम नहीं आए मेरे पास, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, नहीं करते ना, नहीं करते, नहीं करते लाजा, नहीं करते मुझसे प्यार। ऐसा लिखा हुआ था। और उस टाइम पर जब हमारे बहन ने ये सब लिखा था ना, उसने बहुत रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था। और वो ना मतलब उसने इतना तक ही लिखा था, तो ये सब जान करना चैन और हमारे जियांग चैन मतलब सॉफ्ट, भाई साहब सॉफ्ट, इतनी बड़ी चीज़, मतलब जियांग चैन बोल रहा था कि इतनी बड़ी चीज़ मेरे भाई के ऊपर बीत रही थी, उसने मुझे बताया भी नहीं। हाँ वो प्रेग्नेंट था, मुझे पता था, मैं कहीं से भी ढूंढ लाता लहसन को, हाँ उसे पता है, वो सही बोल रहा था, लेकिन सिचैन ये लहसन ऐसा मतलब वो छोड़कर चला आया, मुझे पता है, लेकिन उसे भी बीइंग से प्यार तो होगा ना, या फिर नहीं है, या फिर वो एक मजाक था उसके लिए। क्या था मेरा भाई की ज़िंदगी उसके लिए, क्या थी सिचैन, क्या थी? मतलब इससे हमें पता लग रहा है कि विंग को कितना दर्द है, कितना उसे पेन है, वो कितना प्यार करता है लैंसन से, कितना गुस्सा है उससे। तो हम क्या करें, अब क्या करें? तो सिचैन कहते हैं कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि विहिंग लैंसन से बहुत प्यार करता है। लैंसन का मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे, उसने कभी बताया नहीं। और इसमें और एक बात है कि मेरे भाई का 2 बेबी है, मतलब 2 बच्चे हैं, बोलता है सिचैन। तो हमारा जियांगचैन बोलता है कि मेरे भाई के भी बच्चे हैं वो दोनों, मैंने अपने नेफ्यूज़ को मतलब नहीं देखा है अभी तक, नहीं देखा है, मतलब म- मैंने अभी तक उनको देखा भी नहीं है, मुझे आज पता लग रहा है 3 साल बाद, मतलब अभी रिसेंटली इसने लिखा है, मतलब जब उसने लैसन से मिला था तो अभी रिसेंट का ही लिखा हुआ है ये। तो मेरे भाई के बच्चे 3 साल के हो गए हैं, मुझे ये भी नहीं पता है, मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता है, हम क्या बोलेंगे? और एक तो लहज़न क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहा है, मतलब क्यों नहीं पूछ रहा है? विंग तो उसका बॉयफ्रेंड था ना, तो उसे पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछ रहा है? उसको क्या लगता है? मुझे नहीं पता है। ऐसा बोलता है, मतलब जियांगचैन ऐसा बोलता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता है। और लेकिन मेरा भाई बहुत तकलीफ़ों से गुज़रा है, बोलता है। तो सिचैन कहते हैं कि हाँ, पता तो चल रहा है उसके
मतलब लिखने के सलीके से बोलता है। और हमारे सिचन कहते हैं कि तुम सो जाओ, बोलते हैं मतलब बहुत रात हो गई है, अब 1 बज गया है रात के, तो तुम सो जाओ और हम कल बात करेंगे लैंसन से, बोलते हैं। और यही तो खुलासा हो गया है कि क्या हुआ था। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। हमारे लैंसन को ये सब पता लगेगा तो उसको कैसा लगेगा, उसका 2 बेबीज़ है, ये सब है, कैसा लगेगा। और विहिंग क्या लैंसन को माफ़ करेगा? हाँ, वो प्यार करता है लेकिन वो माफ़ कर पाएगा?